प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। प्रिय साथियों, कल हमारे कुछ साथियों ने हमें वीडियो भेजा था और हम अक्सर YouTube और सोशल मीडिया पर वीडियो देखते रहते हैं। कुछ जो तथाकथित कल के अवतार हैं या कुछ ज्योतिर्विद हैं अपने आप को कहते हैं, उनके भी वीडियो हम देखते रहते हैं। तो आज का वीडियो हम अभिषेक सिंघल और रूपा आनंद के वीडियो को देखने के बाद हम कुछ आप लोगों से उसी पर चर्चा करेंगे। रूपानंद ने कल एक दो दिन में एक वीडियो दिया है रूपानंद जी ने, जिसमें उन्होंने बताया है कि कल के अवतार उत्तराखंड से आने वाले हैं। बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी को भी इन्होंने डिकोड किया है, उसको माध्यम बनाया है। ठीक है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन जो कल के अवतार का जो प्रकाट्य हुआ है, जो सुप्रीम का प्रकाट्य हुआ है, जो परम ब्रह्म परमात्मा का प्रकाट्य हुआ है, वह उत्तर प्रदेश में एक ऐसे स्थान पर हुआ है जहां गंगा नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है और एक छोटे से गांव में एक बेहद परिवार, गरीब परिवार में जन्म हुआ है। और जन्म कोई अभी नहीं हुआ है, जन्म 1971 में हुआ था। इस समय वो 50वां वर्ष उनका चल रहा है, बेहद युवावस्था में है। सौम्यता, कोमलता, निश्चलता, पवित्रता, शुद्धता, सत्यता सब उनके चेहरे से झलकती है। चूँकि बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ है, एक सामान्य जाति में जन्म हुआ है, बहुत ही सामान्य जीवन शैली में जन्म हुआ है, तो इसलिए संघर्ष भी बहुत ज़्यादा करना पड़ा और अभी भी वो संघर्ष का सामना कर रहे हैं, क्योंकि संघर्ष अत्यंत योग कारक है इस युग व्यवस्था के अनुसार। तो पहली बात तो ये कि जो कल की अवतार, जो परम परमात्मा का अवतार के बारे में जो लोग विचार रख रहे हैं और काफ़ी समय से रख रहे हैं, मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि परम परमात्मा का अवतार उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव में हुआ है जहाँ नदी उत्तर दिशा की ओर बह रही है और उत्तराखंड में उस परम परमात्मा का अवतार नहीं हुआ है। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। उत्तराखंड का मतलब उत्तर प्रदेश ही है। उत्तराखंड का मतलब उत्तर अखंड, जो उत्तर का अखंड क्षेत्र है उसी को उत्तराखंड कहते हैं। और उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही पवित्र शुद्ध स्थान पर उनका जन्म हुआ है। जो कल के अवतार का जो अवधारणा है, उस गांव का नाम भी कल की अवतार से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो पहली बात तो ये, मैं सभी की भविष्यवाणियों पर एक टिप्पणी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कल की अवतार उत्तर प्रदेश में हुआ है, 1971 में हुआ है। और जैसा कि कीरो ने उस अवतार के बारे में भविष्यवाणी की थी, जब महारानी ने, एलिजाबेथ ने जब भारत को स्वतंत्रता देने से पहले कीरो को बुलाया था और पूछा था कि ऐसा कोई समय बताइए जब हम भारत को स्वतंत्र करें और वह समय भारत के लिए बहुत बुरा हो जाए, तब कीरो ने अर्धरात्रि का समय बताया था। लेकिन उन्होंने स्पष्ट ये भी कर दिया था कि भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और उन्होंने आगे चलकर जब उस पर अध्ययन किया था तो उन्होंने देखा कि एक परम अवतार भारत में होने वाला है, हो चुका है अब वर्तमान में। उसके बारे में उन्होंने ग्रहों की स्थिति के बारे में बताया था कि वह जो परम ब्रह्म परमात्मा सुप्रीम है, उसको उन्होंने भारत कहकर संबोधित किया था और कहा था कि भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और भारत का सूर्य बहुत ही बलवान है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि जो अवतार होने वाला है वह सूर्य कुंभ राशि में उसका होगा, जन्म के समय सूर्य कुंभ राशि में होगा,
ऐसा उन्होंने कीरों ने भविष्यवाणी की थी। तो पहला दृष्टांत ये कि जिस अवतार की अवधारणा चल रही है उसका जन्म 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च 14 मार्च के मध्य 15 मार्च के मध्य हुआ है। क्योंकि जिस अवतार की बातचीत की जा रही है वह कुंभ राशि में उनका सूर्य है और कुंभ राशि में सूर्य 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के मध्य में रहता है। तो ये चीज़ स्पष्ट हो रही है कि सूर्य कुंभ राशि में उनके ग्रह योगों के अनुसार। फिर उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि उनके कुंडली में बृहस्पति अत्यंत योग कारक है। तो उस अवतार में बृहस्पति अत्यंत योग कारक है। वृश्चिक लग्न में परम परमात्मा का अवतार हुआ है, वृश्चिक लग्न में हुआ है और बृहस्पति स्वयं लग्न में भी अत्यंत योग कारक होकर बैठे हैं। लग्नेश जो मंगल है वो धनु राशि में द्वितीय भाव में बैठे हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत ही दुर्लभ राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो एक अत्यंत परम योग कारक ये योग बनता है। सूर्य कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं बुध के साथ में पूर्वा भाद्र नक्षत्र में, और चंद्रमा नवम भाव में कर्क राशि में अपनी ही स्वग्रही राशि में बैठे हुए हैं अत्यंत दुर्लभ अवस्था में केतु के साथ। ये अत्यंत दुर्लभ ध्वज एक धर्म ध्वज नाम का एक योग बनाते हैं। तो ये उस परम परमात्मा के बारे में स्पष्ट मैं संकेत दे रहा हूँ। उनका नाम यश नाम से ही है, उनका नाम श्री राम नाम है इस जन्म में, इस अवतार में। तो आप लोग पहली बात तो ये बिल्कुल भ्रमित न हो कि भगवान का अवतार उत्तराखंड में हुआ है, ऋषिकेश में हुआ है, उत्तराखंड में अवश्य हुआ है। उत्तराखंड का मतलब है उत्तर अखंड, अर्थात उत्तर के अखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। तो पहली बात तो ये है, उन्होंने रूपानंद जी ने स्पष्ट वीडियो में कहा था कि आपको अगर ईश्वर को ढूंढना है तो आप उत्तराखंड जाइए, वहाँ भी ईश्वर को ढूंढिए जाकर। कहीं आपको किसी को भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब तक वो स्वयं प्रकट नहीं करेंगे उनको दुनिया की कोई शक्ति ढूंढ नहीं सकती है। उनको इस समय ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण कोई उनको नहीं जानता है कि वो इस समय किस अवस्था में कहाँ पर है। जब तक वो किसी को नहीं बताएंगे तब तक उनको कोई नहीं जान सकता, उनको कोई नहीं देख सकता है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश राम और कृष्ण इन सबसे परे हैं और वह एक अक्षर ब्रह्म का ये परम अवतार समय पृथ्वी पर चल रहा है। दूसरी बात मैं स्पष्ट ये कर देना चाहता हूँ कि जैसा कि अभिषेक सिंघल ने कहा है कि नवंबर और दिसंबर में उस सुप्रीम का प्रकाट हो जाएगा, तो मैं ये भी आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नवंबर और दिसंबर में उस सुप्रीम का प्रकाट नहीं होने जा रहा है। वह सुप्रीम अभी समय तपस्या मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं और तपस्या करने के लिए एक ऐसे क्षेत्र में गुजरात में आ चुके हैं जहाँ पर सारी दिशाएं विपरीत अवस्था में आ गई हैं। एक ऐसे भूखंड में वो तपस्या करने जा रहे हैं 30 नवंबर से, जहाँ पर सूर्य जहाँ पूर्व दिशा से उदित होता था अब यहाँ से पश्चिम दिशा में ऐसा लगता है उदित हो रहा है। दिशा बिल्कुल विपरीत यहाँ पर हैं। तो सबसे बड़ी बात कि जो उन्होंने कहा है रूपानंद ने कि वो हमारे ग्रुप में आएंगे, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि परम परमात्मा का उस सुप्रीम का न कोई ग्रुप होगा न कोई मार्ग होगा। वो जो सत्य धर्म और न्याय के मार्ग पर चलेगा, जो दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाएगा, सत्य के मार्ग पर चलेगा, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते होंगे, अनैतिक यौन संबंध नहीं बनाते होंगे, झूठ नहीं बोलते होंगे और पवित्र जीवन जीते होंगे और किसी के साथ न छल करते होंगे न कपट करते होंगे। ऐसे अनन्य भक्त उनके होंगे और उन्हीं को ही अपना भक्त बनाएंगे और वही उनके सानिध्य में रह सकेंगे। जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जो पाखंड कर रहे हैं कल्कि अवतार के नाम पर, जो ये कह रहे हैं कि वो हमारे ग्रुप में आएंगे, अभिषेक सिंघल कह रहे हैं कि वो हमारे ग्रुप में आएंगे, रूपानंद जी कह रहे हैं वो हमारे ग्रुप में आएंगे,
परम योगेश्वर जी, परम परमात्मा किसी के भी ग्रुप में शामिल होने वाले नहीं हैं। और जो लोग उस ब्रह्म के नाम पर, उस सुप्रीम के नाम पर ग्रुप बनाकर पैसा ऐंठ रहे हैं, कोई 500 रुपये सदस्यता शुल्क ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, इन पर उस परम शक्ति की कड़ी नज़र है। आप लोग सावधान रहिए, सतर्क हो जाइए वो लोग, उन लोगों से, और कहीं ऐसे लोगों पर वो संपर्क में नहीं आने वाले हैं। जो भविष्य वक्ता हैं, इन पर भी योगेश्वर जी की, ब्रह्म की, उस श्री राम की, उस अवतार की भ्रकुटी टेढ़ी चल रही है। ये जो भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, ये जो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, बिल्कुल भ्रमित न करें, नहीं तो ये दंड के अधिकारी आने वाले समय में होने वाले हैं। अभिषेक सिंघल को मैं बताना चाहता हूं कि अभिषेक सिंघल, आप जो थोड़ा कह रहे हैं उसमें से काफ़ी कुछ सच्चाई है, और आप न उनका नाम जानते हैं, न रूपानंद उनका नाम जानती हैं, न अभिषेक सिंघल जानते हैं। वो कहाँ पर है ये भी कोई नहीं जानता है। सब झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ना ही उनके ग्रुप को परम परमात्मा ज्वाइन करने वाले हैं। मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अभिषेक सिंघल को भी मैं बता देना चाहता हूँ, और ये जो रूपा आनंद जी हैं इनको भी, आप लोगों के ग्रुप को कोई वो ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। उनको दुनिया ज्वाइन करेगी, वो किसी को ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। वो केवल सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर जो चल रहे हैं उन्हीं का वो सानिध्य लेंगे, उन्हीं को अपनी शरण में लेंगे। और जो वर्ल्ड रूलर नाम का जो चैनल चला रहे हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि वो इस समय अत्यंत सामान्य जीवन जी रहे हैं, और पाखंड और प्रोपेगेंडा से बचकर वो तपस्या करने के मार्ग को अपना रहे हैं, क्योंकि तपस्या न करने की अपेक्षा तपस्या करना अत्यंत श्रेष्ठ है। इसलिए आप लोग किसी के भी बहकावे में मत आइए। किसी को न कोई नाम पता है, न धर्म पता है, न जाति। ये सबको पता है कि वो सनातन धर्म में अवतरित हुए हैं, लेकिन किसी के ग्रुप को वो ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। जिन लोगों ने 5-5 रुपये, कुछ और पैसे इकट्ठा किए हैं, आप भविष्यवाणियाँ कीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि यही होने वाला है। दुनिया की कोई शक्ति उस परम शक्ति के बारे में नहीं बता सकती कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर हैं, उनका नाम क्या है, उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है, उनका जो उम्र है, यह भी कोई पूर्ण रूप से नहीं बता सकता है। जो नास्त्रोदामस जी ने जो बताया है, जो कीरो ने जो बताया है, और जो इन लोगों ने जो बताया है, वही पूर्ण सत्य हो रहा है। इसलिए मैं अभिषेक सिंघल, रूपानंद जी और भी रवि घई वगैरह हैं, इन सबको मैं सावधान करना चाहता हूं कि इस तरह से लोगों को भ्रमित मत कीजिए। वह कोई भविष्य वक्ता नहीं है, और ना ही वो कोई चमत्कारी बाबा हैं। ये सही है, ये लोग ये जो बता रहे हैं, रूपानंद हैं और अभिषेक सिंघल जी हैं, ये जो बता रहे हैं कि वो जो ज्ञान देने वाला है वह अलौकिक ज्ञान होगा। ऐसा ज्ञान वो दे रहा है और देने वाले हैं जो न कभी सुना होगा, न देखा होगा, न जाना होगा, और वो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो वेद शास्त्र और पुराणों से भी रहित है। वो किसी से ऊर्जा नहीं धारण करते, उनसे दुनिया ऊर्जा धारण करती है। इसलिए आप लोग भ्रमित मत होइए, और न ही भ्रमित करिए किसी को। वो किसी के भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। उनका न कोई सगा है, न कोई लगा है। जो निष्काम कर्मयोग का मार्ग अपनाएगा, जो परमार्थ का मार्ग अपनाएगा, वही उनका अनन्य भक्त होगा, वही उनका सेवक होगा। जो सात्विक प्रवृत्ति को अपनाएंगे वही उनके अनन्य भक्त होंगे, वही सच्चे उनके सहयोगी होंगे। इसलिए अभिषेक सिंघल, रूपानंद, आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि आप लोग उस योग्य बनिए कि वो आपको अपनी शरण में ले सकें। अभी आप लोग उस योग्य नहीं हैं, इस बात को मैं आप लोगों को सावधान कर रहा हूं। आप लोग जो प्रपंच करते हैं, इस प्रपंच से बचिए। हजारों रुपए आप फीस ऐंठ लेते हैं, ये बहुत गलत बात है। आप कम से कम फीस लीजिए, कम से कम धनराशि लीजिए, और कल के अवतार के नाम पर तो बिल्कुल भी धनराशि मत लीजिए। तो यही वीडियो मैं आप लोगों को देने वाला था और दे रहा हूं। इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि परम परमात्मा का अवतार 1971 में ही हो चुका है। इसलिए वह परम ज्ञानी, परम योग कारक और परम तत्व है। उसके मस्तक पर चंद्रमा भी है, और गले के नीचे जो 2 अर्धचंद्र रेखाएं भी मौजूद हैं। और वह ऐसा ज्ञान, ऐसा परम दुर्लभ ज्ञान वो दे रहा है दुनिया को, और देने वाला है।
जो न कभी सुना होगा, न देखा होगा, न जाना होगा। जो फ्लोरेंस ने जो भविष्यवाणी की थी वह भी बिल्कुल सही है, और वह एक ऐसा अलौकिक ज्ञान दे रहा है और देने वाला है, और प्रकृति भी उसके वश में है। तो ये वीडियो देने का मतलब, मेरा मकसद यही था कि आप लोग भ्रमित न हों। जब तक उस परम परमात्मा स्वयं प्रकट नहीं कर लेते, कोई उनको नहीं जान सकता। और वह इस समय तपस्या के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, और उनके नाम पर जो भी ग्रुप बनाकर लोगों को ठग रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कृपया वो ऐसा न करें, नहीं तो आने वाले समय में इन सबको दंड भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।